नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जगतात्मा, संसार को प्रकाश देने वाले, संसार को प्राण देने वाले, सभी ग्रहों को संचालित करने वाले और आपके प्रकृति में यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी नया पैदा हो सकता है, उत्पादित हो सकता है प्रकृति के द्वारा, वो सब सूर्य नारायण की महिमा से है। इस ब्रह्मांड में दो लोगों को नारायण की उपाधि दी गई है। ग्रहों में सूर्यदेव को नारायण कहा जाता है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु को नारायण की पदवी प्राप्त है। सृजनात्मक हैं ये सूर्य। मान सम्मान, रिस्पेक्ट, चमक, धमक, आगे बढ़कर नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो सूर्य है। कॉन्फिडेंस, आंख से आंख मिला के बात करने की। आपके गुरु मजबूत हुए तो आप ज्ञानी होंगे, लेकिन आंख थोड़ा सा समानता के साथ। लेकिन सूर्य ना, सूर्य अच्छा हुआ तो आपके आंख का चपरासी बोलेगा ना सर मेरा वर्क है, उसके बाद कुछ नहीं। मान सम्मान देता है, आत्मा में बल देता है, शरीर में नहीं, आत्मा में बल। जो कुछ करूंगा दबा के करूंगा। सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। और अंत में चूंकि ये जगत आत्मा है तो इस संसार से आवागमन की विधि को बताता है कि कहां तक जाओगे, किस लोक तक जाओगे। सप्तलोक में नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे, गति क्या होगी आपकी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की तुला संक्रांति। आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में लाएगी क्रांति, निश्चित रूप से मान लीजिए। परिवर्तन तो आएगा। आपने अनुभव किया होगा, आप वृश्चिक लगन के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो ये जो दीपावली के आसपास का जो माहौल होता है अक्सर थोड़ा दबाव भरा होता है। अक्सर आपके ऑफिस में थोड़ी सी राजनीति बढ़ जाती है। सीनियर्स अपना थोड़ा एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की नौकरियों पे भी बन जाती है, कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव प्रतिवर्ष तुला राशि में जब जाते हैं तो निम्नता को प्राप्त होते हैं। निम्नता का मतलब यहाँ पे नेटवर्क का वीक होना। इसको ज्यादातर ज्योतिषीगण नीच शब्द का प्रयोग करते हैं। नीच शब्द ग्रह के लिए होना नहीं चाहिए। उच्च अधिकारी होता है, कनिष्ठ अधिकारी होता है, या निम्न वर्ग में काम करने वाले होते हैं। नीच थोड़ी ना होता है। ये भी हमने नालंदा विश्वविद्यालय जलने के बाद नीच शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना वास्तविक नहीं है। अभी देखिए सबका धीरे धीरे आवरण उतर रहा है, चाहे वो राष्ट्र के बाप बनने वाले हों या और तरह के लोग हों, सबका आवरण होता क्या है कि किसी और के नाम को अपने नाम पे तख्ती लगा लेना, जैसे लोग करते रहे हैं। ये बिल्डिंग हमने बनाई अपने घर में, अपने देश में एक टॉयलेट तक नहीं बना पाए और यहाँ आके ताजमहल बना लिए। आश्चर्य का विषय है। खैर, तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण का तुला राशि में गोचर क्या फल देगा। विनम्र अनुरोध है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है, कर लीजिए। दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। एक और मैं चर्चा स्टार्ट करूं उसके पहले, ज्योतिष मंजरी परिवार की टीम की तरफ से हर वर्ष रामचरितमानस, अखंड रामचरितमानस का पाठ और भंडारा का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन प्रयागराज में है। तो 17 तारीख को अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा, 18 को भंडारा। तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप आइए। नहीं आ सकते वहीं से जय श्री राम लिखिए, आपका नाम भी हम उसमें सम्मिलित कर देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें। मेरा बस चले ना, अगर मेरे पास कुछ क्षमता हो तो मैं सबको बोलूं कि दुख किसी को मिले ही, सब खुश रहे। क्योंकि परमात्मा बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हम मानव योनि में पैदा होते हैं और उसको हम यूं ही निकाल दें, कोई मतलब नहीं होता। तो सूर्य नारायण जा रहे हैं, जो तारीख है 17 तारीख, 17 अक्टूबर को तुला में जा रहे हैं। 16 नवंबर तक यहीं रहेंगे, 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। एक माह के लिए जगत आत्मा सूर्य नारायण, सभी ग्रहों को प्रकाश देने वाले सूर्य नारायण, सभी ग्रहों को पेट्रोल जैसे देने वाले, एनर्जी नहीं की एनर्जी तो सभी संचालित होते हैं।
मान सम्मान रिस्पेक्ट देने वाले सूर्य नारायण नीच क्यों है, अतः सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया जाएगा, या कोई नेता उठपटांग हरकत कर दे, या कोई नेता दिवंगत हो जाए। इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं भी देखने को विश्व मानचित्र पे आपको पड़ सकती है। आपके बर्थ चार्ट में चूंकि ये कर्म के स्वामी हैं और ये पिता के कारकत्व को लेकर चलते हैं, अतः ध्यान दीजिएगा, पिताजी का ध्यान दीजिएगा और अपने ऑफिस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑफिस में इस समय राजनीति चल सकती है। क्या चल सकती है? राजनीति। क्योंकि ये आपके बर्थ चार्ट में 6वें और 7वें भाव के प्रभाव को लेकर चलते हैं, 6वें और 7वें भाव के प्रभाव को लेकर चलते हैं, इसलिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा। 7वें ये आपके सिंह राशि और कन्या राशि में अपना नक्षत्र रखते हैं, इसलिए कन्या राशि सिंह राशि मतलब वर्क प्लेस पे थोड़ा दबाव आएगा ही आएगा। और साथ में धन और पराक्रम को सपोर्ट करते हैं, अर्थात धन और पराक्रम मतलब बंधु बांधवों के बीच में भी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, कोई नीचता कर जाए, यहाँ नीचता शब्द प्रयोग कर सकते हैं किसी के कार्यविधि में। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा विश्वास कर रहे हैं कि आचार्य जी ये लीजिए, आप करिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैंने कहा भाई ये कर लो अच्छा होगा, और मैं चीट कर जाऊं तो मेरे कर्म नीच के हो गए। विश्वास प्रतिबंधनात् एचा विश्वासघातिनः ते नरः नरकं याति यावत् चंद्र दिवाकरः मुच्यते शर्पापो मित्रद्रोही न मुच्यते। याद करके रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सूर्य नारायण यहाँ 3 तरह का फल देंगे। कितने तरह के? 3 तरह के। तो पहली चीज, कुछ लोगों के बर्थ चार्ट पे अगर आपकी महादशा अंतरदशा नहीं खराब है तो नौकरी से संबंधित परेशानी आएगी। हर बार की तरह इस बार परेशानी नहीं आएगी। कारण देखिए, एक तो शुक्र भी नीच के हैं। क्या है? शुक्र नीच के हैं। अब शुक्र नीच के, सूर्य नीच के, शुक्र मतलब लक्ष्मी पुत्र। लेकिन प्लस क्या हो रहा है कि आपके द्वितीयेश और पंचमेश अपने से पंचम भाग्य के घर में भाग्यम फलस्रवदान विद्यान च पौरुषम उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। गुरु उच्चता प्राप्त कर रहा है। गुरु बोलता है मैं संभाल लूंगा। तो अगर कोई आपको, आप गिर रहे हैं, कोई सपोर्टर बढ़िया मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है भाई। एक अच्छोड़ी सेना और निहत्थे कृष्ण, 2 ही लोग तो थे। तो अर्जुन ने कहा नहीं, हमें संभालने वाला चाहिए। तर्कस में हमारे तीर हैं, धनुष हमारे पास है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक मार्गदर्शक चाहिए जो हमारी मनोवृत्तियां कमजोर हो, कहां कब क्या कदम उठाना है। और अंत में विजय हो गई। तो एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा गुरु आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर देगा। इसलिए आपके गुरु उच्चता को प्राप्त हो रहे, गुरु को संभाल लीजिए, सूर्य नारायण को छोड़िए नहीं। तो सूर्य नारायण यहाँ पे 24 अक्टूबर तक ठीक है। 24 अक्टूबर को जाएंगे स्वाति में। किसमें जाएंगे? स्वाति। स्वाति मतलब डिस्कनेक्ट करने वाला, स्वाति मतलब कट करने वाला, स्वाति मतलब निकाल देने वाला, स्वाति मतलब एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि निकाला जाए। सूर्य को अहंकारी कहा जाता है। अहंकार उसी को आता है जिसके पास कुछ होता है। क्षमा सोईती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अब जिसके पास बीसी नहीं है वो बोले फुफकारे काट लूंगा, क्या काट लेगा? कोई रास्ते चलते आदमी से टकरा जाओ, बोले जाओ तुम्हें माफ किया, गिरते पड़ते जा रहा है, बोले तुम्हें माफ किया। माफ वो करेगा कोई बड़ा आदमी टकरा जाए। मैं 5 फीट 5.5 फीट का हूं, कोई 7 फीट वाला टकरा जाए और हट्टा कट्टा बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग बनाने वाला, तो उससे हम डरेंगे। हाँ बोलेगा भैया जाओ यार माफ किया, तब समझ में आता है। तो यहाँ पे सूर्य अहंकार का, इसलिए अहंकार पे चोट लगेगी, अपने अंदर लगेगा। छोटी सी बात सीनियर ने कह दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, नौकरी करेंगे ही नहीं। खासकर ज्येष्ठा वाले, ज्येष्ठा वालों के अंदर ये रहता है, क्योंकि इंद्र की शक्ति है भाई, दबेंगे नहीं, किसी के बाप की नहीं सुनेंगे, बकवास बर्दाश्त नहीं कर पाते, नेचर होता है। अब देखिए मित्र, यहाँ पे ज्योतिष इसलिए भी सीखना चाहिए कि हमें किसी को हम ब्लेम कर देते हैं कि तुम ऐसी ही हो। नहीं जी, वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे ज्योतिषी कारण आपको बताएंगे। आपके जो नक्षत्र है वो आपके सॉफ्टवेयर है। अब जिसके अंदर जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट है वैसा काम करेगा। तो स्टार्टिंग सूर्य नारायण कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र में, बोलते हैं बैलेंस करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीपावली भाई आपके लिए शुभ होगी, मंगलमय होगी। मिठाई बांटो, मिठाई खाओ, लेकिन आगे के लिए तैयार हो जाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
24 अक्टूबर को ये स्वाति में जाएंगे। 6 नवंबर 5 नवंबर तक बिल्कुल ध्यान रखिए। 24 से 5 नवंबर 24 5 6 7 8 9 10 मतलब लगभग 12 से 13 दिन 13 दिन आप बिल्कुल अर्जुन के नजर की तरह चिड़िए के आंख पे नजर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स ज्यादा होगी। यहाँ पे एक और काम होगा, आपको विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश एक दिन में तो जाओगे नहीं, वीजा वूजा लगा रखे, लंबी प्रक्रिया होती है, तो आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने के योग बनेंगे, बढ़िया योग बन रहे हैं, तो आप बाहर जाएं। ऑफिस पॉलिटिक्स से ध्यान रखना, क्रोध में आके नौकरी को लात मत मारना। कभी कभी होता है मान सम्मान पे समझौता नहीं होता। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद स्वतः छोड़ छाड़ के चला आया, क्योंकि वही मान सम्मान की बात आ जाती है ना। नहीं, आप ये नहीं करेंगे, हमें ज्योतिष का कार्य करने के लिए मना किया जा रहा था। तो बोले चैनल डिलीट करो। हमने कहा चैनल डिलीट नहीं करेंगे, नौकरी डिलीट कर देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो समझौता करके, मतलब एक लंबी प्रक्रिया में आप चलेंगे, आप प्लान करेंगे। हमने तो 2 साल प्लान किया, फिर प्लान करके छोड़ा। तो आप लोग भी प्लान करके छोड़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अवसर मिलेंगे। क्या करें? सूर्य नारायण की नित्य आराधना करें, या सूर्य परंपरा से भगवान राम चलते हैं, राम जी के, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। जिस दिन सूर्य नारायण निज के हो रहे हैं, उसी दिन हम रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं। तो आप भी मनसा सम्मिलित होइए, परमात्मा आपका शुभ करेंगे, मंगल करेंगे। यहाँ पे राहु की चीजों का दान आपको करना चाहिए। आप कुत्तों को कुछ नमकीन खिलाओ, या कुत्ते टाइप लोगों को समोसा खिला दो, ठीक है, आराम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर स्थितियां संभाल के रखना, अपना डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, किसी पे बिलीव नहीं करना। अगर सीनियर ने कहा कि फला जी ये प्रोजेक्ट हमें पूरा करके दो, और आप किसी के हाथ भिजवा दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आप जाके चेक करिए मिला कि नहीं मिला, उनसे एक बार क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। सर हमने भेजा था, क्या मिल गया? कोई त्रुटि है तो कृपया आप हमें सूचित करें, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी वाणी में नम्रता रखें, ठीक है। निश्चित रूप से यह समय गुजर जाएगा। 5 नवंबर के बाद फिर आपके सूर्य नारायण गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। यहां से चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो यह जो अवधि है विदेश में भ्रमण करने का, दान करने का 12वां घर दान का होता है। 12वां घर भगवान विष्णु के चरण होते हैं, पता है। राधे राधे। इसीलिए 12वें घर को मुक्ति का भाव कहते हैं। चलिए मित्र, आजकल समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। भाग दौड़ की जिंदगी है, जो जीवन में ऐसे होता है, आप सोचते कुछ है, आपन सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते बाद शायद व्यवस्थित ढंग से आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। अभी नए वर्ष का भी क्या, कहाँ, कैसे, क्या करें। तो स्नेह सहयोग बनाए रखिएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका हृदय से हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप आए तो हमें अत्यंत खुशी होगी, हृदय से खुशी होगी। और आप नहीं आ पाते तो जय श्री राम लिखिएगा। हम सब के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।